रेप का जो एलिगेशन होता है ना, वो बहुत खतरनाक एलिगेशन होता है। ये इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं है किसी का रेप करने के लिए। ये बहुत गहरा और संगीन आरोप अपराध है। समझना पड़ा कि ये क्या चीज़ है। इसको हल्के में लेना बहुत 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 ज़्यादा बेवकूफ़ी है। हमारी भी माँ बहन है, दूसरे की भी माँ बहन है, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। तो जो सेक्शन 375 है ना, वो डिफाइन करता है रेप को। छोटे टर्म में मैं बताऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा। कभी भी किसी भी औरत या किसी फीमेल के साथ जब आप इंटरकोर्स करते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उसमें दो चीजें सामने आती है। एक विदाउट हर कंसेंट एंड अगेंस्ट हर विलिंगनेस। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लड़की इच्छा जता भी रही है कि हाँ ठीक है कर लो मेरे साथ सेक्स, तो उसमें भी कंसेंट की जरूरत है। अगर वो नहीं बोल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने कंसेंट दे दिया है। ये बहुत जरूरी समझना। अगर कोई लड़की आपको रजिस्ट नहीं कर रही है, वो नहीं मना आपको करे, आपको धक्का नहीं दे रही, आप पे झाड़ू नहीं चला रही, वो चुपचाप भी है, इन डैट के सल्सो आपका इंटीमेसी एज अ रेप साबित हो सकता है। उस फीमेल लीड को हाँ बोलना पड़ेगा। यदि उस चीज को एज अ रेप कंसिडर नहीं करना है तो पहला पॉइंट, विदाउट कंसेंट, एंड सेकेंड विदाउट विलिंगनेस। दोनों कंडीशन में ना ये 375 डिफाइन करता है कि ये रेप होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग 375 बोलते रहते, लेकिन इसका संक्षेप मतलब यही है। लोग कई सारे कंडीशन होते हैं, कई सारे कंडीशन होते हैं। कुछ मैं कंडीशन की बात करता हूँ। अगर कंसेंट ले भी लिया तो भी वो रेप कहला सकता है। वो किस किस कंडीशन में होता है मैं अभी बताता हूँ आपको। देखो, किसी को ना जोर जबरदस्ती करके उसका कंसेंट ले रहे हो, यानी उसके किसी सगे आदमी पे आपने गन डाल रखा और बोला तो कंसेंट दे, उसने कंसेंट दे दिया कि हाँ ठीक है कर लो मेरे साथ, वो भी रेप है। आप किसी को नशे में डाल के उससे कंसेंट ले रहे हो, वो भी रेप है। आप ना इंटेंशनली उसको फील करा के देखो आई एम योर हस्बैंड, और वो मान भी गई है, ठीक है कि हाँ ही इज माई हस्बैंड, और उसके साथ फिजिकल इंटरकोर्स करना है, लेकिन आपका नियत गलत है, आप उसके हस्बैंड नहीं हो, बस उस वक्त आपने फील कराया ताकि उसके साथ इंटरकोर्स कर सको। उसको पता चलता है तो कंसेंट होने के बाद भी वो रेप कहलाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी, बहुत गलत धारणा है। आपको अगर 15 साल से कम होती है वो भी रेप में आएगा। समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये बस एक एक पन्ने का है, ज़्यादा नहीं है। एक पन्ने का पूरा डिटेल है, इसको समझ लिया ना तो कई सारे क्राइम रुक जाएंगे ना, टर्म्स ऑफ रेप एंड ऑल दैट। जबरदस्ती का कंसेंट भी जब कंसेंट नहीं कहलाता है। आपने नशे में कर रखा है किसी को, इस तरीके से बोल रहे हैं, आप उसको कोई फेवर दे रहे हो जो उससे बाद में रियलाइज को फेवर नहीं है, आपने झोल जबाबा करके उसको राजी किया है, वो भी गलत है। ये है 375।